हेलो गाइस। स्वागत है आपका एसपीयू इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारा उप से सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके कौन से एमपी क्वेश्चंस है जो कि सीसी एग्जाम के लिए और एनडीएम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आईएमपी क्वेश्चंस विद आंसर्स देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो UPS का सिलेबस देखते हैं। जो UPS का सिलेबस है ये एनटीसी के लिए पहले तो UPS के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है। यानी कि जो हमारा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की कौन सी लिमिटेशंस है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत पड़ी, नीड हुई। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स यानी कि क्लास, ऑब्जेक्ट, UPS के 4 पिलर्स, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कुछ है। अब आगे देखते हैं कौन सा एमपी क्वेश्चन हमें करने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पहला आईएमपी क्वेश्चंस, स्टेट एंड एक्सप्लेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर कौन से रिस्ट्रिक्शंस है, तो वन बाय वन देखते हैं हम इधर। ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन बी गिवन अ न्यू मीनिंग even after overloading. The basic meaning of the operator remains same. Operator Overloaded operator follow the same syntax as that of original operator. Unary operators overloaded by means of member function can accept no parameter. Unary operators overloaded by means of friend function can accept up to one parameter. Binary operator overloaded by means of member functions can accept up to one parameter. Binary operator overloaded by means of friend function can accept up to two parameter. Some of the operators cannot be overloaded, size of member operator, point to member operator, ये सारे हमारे रिस्ट्रिक्शंस है एंड ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग के ऊपर। ये आप देख सकते हैं। पूरा हम कुछ कुछ हमने पढ़ के बताया आपको। आगे देखते हैं। ये तो आपने देख लिया होगा। हाँ, अब आगे क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर फंक्शन एज क्लास मेंबर एंड एज ए फ्रेंड फंक्शन। जो ये इसका डिफरेंस है फ्रेंड फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन का, आप ये देख सकते हैं। ये सारा पढ़ के बताना बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसलिए हम सिर्फ इधर देख बता रहे हैं आपको। इसे पेरेंट फंक्शन और मेंबर फंक्शन, ये सारा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। आप इधर देखिए। इधर देखिए, फ्रेंड फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन का डिफरेंस आप देख सकते हैं। हाँ, ये आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं। राइट शोड नॉट ऑन ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स, ये भी बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है। जो मैं बता रहा हूँ उतने एमपी क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपके एंडसेम और यूसीसी एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। नीचे कमेंट करना नोट्स करके, आपको एमपी क्वेश्चन नोट्स सारे मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये देख लो, राइट शोड नॉट और ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स, ये भी है, ये भी देख सकते हैं आप। उसका प्रोग्राम है। ये इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये नोट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करना पीडीएफ करके। आगे देखते हैं। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स, ये आप देख सकते हैं। कोड भी नोट डाउन करना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर्स यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप करके जा सकते हैं। इजी भी है और आप करके भी जा सकते हैं, इजी है, आपको अच्छा लगेगा, इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर आप देख सकते हैं इधर, ये देख लेना आप। इसका कोड भी दिया हुआ है। मतलब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि इसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन इधर आपको सारे आंसर दिख जाएंगे, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इधर पॉज लिया है इसलिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने बताया कि आप कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ करके। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उसको मैसेज करना उस व्हाट्सअप नंबर पर। आपको ये सारे नोट्स एमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के, उप्स के नहीं, ऑल भी। ये उप्स का वीडियो है लेकिन सारे मिल जाएंगे, आप एक कोड देख लेना। आगे देखते हैं। ये भी कोड है। अब स्टेट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसे हम पढ़ते हैं। आपने इनहेरिटेंस तो पढ़ा होगा, अब जो आपका सीसी एग्जाम के लिए होगा। इनहेरिटेंस यानी जो हमारी प्रॉपर्टीज है पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के पास आ जाती है, उसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। लाइक रियल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पेरेंट्स के बीच आते हैं, हम कुछ कुछ सिमिलर हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। वो लाइक हमारा फेस, कुछ चीजें उनसे हमारी कॉमन होती है, उसे बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो डीएनए हमारा होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सचेंज होती है, उसको इनहेरिटेंस बोले जाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल,
और उसकी डेफिनेशन बोले द क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इज डिराइव इज कॉल्ड एज बेस क्लास, while the class which is derived is called derived class. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस यानी कि वो ओनली वन क्लास इज डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास, यानी कि जो हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखे तो एक ही पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हुआ, मतलब कोई भी एक पेरेंट्स हो गए, उनको सिर्फ एक ही चाइल्ड है, उनको एक ही अपत्य है, मतलब क्लास ए क्लास बी यानी कि ए बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, और क्लास बी यानी कि चाइल्ड क्लास। सिंगल चाइल्ड होगा किसी भी पेरेंट्स को तो एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यानी कि इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस derived क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर derived क्लास, मतलब एक थ्री लेवल का मल्टी लेवल होता है, यानी कि हम आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स टू पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, इधर ए यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, बी यानी कि पेरेंट्स और सी यानी कि हम, मतलब थ्री जनरेशंस, यानी कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख सकते हैं ऐसा। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्लास कैन इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस, वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, क्लास बी टू क्लास ए क्लास, मतलब दो पेरेंट क्लास से एक डिराइव क्लास बन जाता है, दो पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास बन जाता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लाइक हमारे माँ बाप से हमारा जन्म होता है, यानी कि हमारे माँ बाप के लिए हम एक सिंगल चाइल्ड है, यानी कि क्लास बी यानी कि हमारे पिता, क्लास सी यानी कि हमारी माँ, और उनसे हमें हमारा जन्म हुआ है, यानी कि दो पेरेंट क्लास से, दो बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास बना, एक डिराइव क्लास बना, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस, it is implemented by combining more than one type of inheritance. Child class is derived from more combination of single hierarchical and multi-level inheritance. ये देख सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास क्रिएटेड फ्रॉम वन बेस क्लास। अब आगे देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्चुअल फंक्शंस एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस, ये भी इसकी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। Virtual function is a member function which is declared within a base class and is overridden by a derived class. वर्चुअल फंक्शन जो बेस क्लास में डिराइव होता है, लेकिन वो उसको और रिटर्न किया जाता है डिराइव क्लास से, यानी कि जब भी हम उसको आउटपुट में कॉल करते हैं वर्चुअल फंक्शन को, तो डिराइव क्लास के अंदर उसको ओवर रिटर्न किया जाता है। या आप उसकी डेफिनेशन और उसको समझ सकते हैं, रूल्स आप देख सकते हैं, इधर पढ़ सकते हैं, इतना मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं बताऊंगा, टाइम लग जाएगा इसमें। ये आप देख सकते हैं उसकी वर्चुअल फंक्शंस की डिफिनेशन एंड वर्चुअल फंक्शंस के रूल्स। अब आगे देखते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस के बारे में, एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिक क्लास एंड वर्चुअल स्ट्रक्चर्स, इधर आप देख सकते हैं उसका कोड है। ये कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो हमने बनाए हुए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीसी एग्जाम और एनसीएम एग्जाम के लिए, आप जो ट्राई कर सकते हैं। जो इतने किए ना आपने, बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका, क्योंकि इतने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर, इतने ज़्यादा आपको करके जाना है, अच्छा स्कोर आएगा आपका। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स ये भी है, ये उसका कोड है, देख सकते हैं, कोड को नोट डाउन करना। एक्सप्लेन डिफरेंट रूल्स ऑफ नेम स्पेस, कुछ रूल्स है वो आप देख सकते हैं इधर, और उसका कोड भी दिया हुआ है। एक्सप्लेन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स, ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये भी आप देख सकते हैं इधर। हाँ हाँ, फंक्शन डिस्क्रिप्शन, अगर किधर आपको लगा कि आपको ये पूरा इधर में दिखा रहा हो, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कुछ कुछ दिख नहीं रहा होगा तो आप नीचे कमेंट करेगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हमने नीचे कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप करना, आपको ये पीडीएफ आईएमपी क्वेश्चंस की मिल जाएगी, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एंड आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो भी फ्री में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि उसका कोई अमाउंट पे करना है आपको, ये भी फ्री में मिलेंगे। आगे फंक्शन देख सकते हैं, एक्सप्लेन क्लासेस फॉर फाइल स्ट्रीम ऑपरेशंस, ये भी है। कुछ ऐसे 40-50 क्वेश्चन है जो हमने निकाले हुए हैं, आईएमपी क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम, एडसेम एग्जाम के लिए, अगर आपको चाहिए होगे तो नीचे कमेंट करो। हमें कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर नीचे हमने एक कमेंट बॉक्स में नंबर पिन किया होगा, उधर व्हाट्सअप किया तो भी आपको आईएमपी क्वेश्चन नोट्स मिल जाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
और हमने जो एनटीसी की कम्युनिटी बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ लिमिटेशंस है। मगर आप हमें व्हाट्सअप करना, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। नंबर व्हाट्सएप का नीचे दिया हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है। सो उसमें सारे नोट्स एमपी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।